बस लिखेंगे यदि किसी भौतिक राशि का मान, यदि ऐसे ना किसी कण पर लगने वाले बल F का मान है ना, बल F का मान किस पर निर्भर करता है? कण के वेग v, कण के वेग v, द्रव्यमान m तथा त्रिज्या क्या लिखा आपने? r पर निर्भर करता हो। तो विमा विधि से बल F की गणना, बल F का सूत्र प्राप्त करो या सूत्र ज्ञात करो। ये दूसरा उपयोग है। पहला उपयोग तो हमने भौतिक राशियों की समीकरण सरलता की जांच करने में किया था। दूसरा उपयोग क्या बताया? विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध ज्ञात करना। क्या बोला था? विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध ज्ञात करना। तो आपके सामने मैंने एक प्रश्न लिखा है। क्या लिखा है कि किसी कण F पर लगने वाले बल, किसी कण पर लगने वाले बल F का मान किस पर निर्भर कर रहा है? वेग, द्रव्यमान और त्रिज्या। तो यहाँ लिखेंगे F, क्या लिखा आपने? F समानुपाती, ऐसा चिन्ह बनाइए, है ना। अब इसका मान किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान पर। यहाँ लिखिए m और उसकी घात कितनी? a, त्रिज्या उसकी घात कितनी? और वेग उसकी घात कितनी? c। ठीक है ना, ABC आ गया। फिर आगे लिखेंगे, हमने पढ़ा था कि जब कभी समानुपाती का चिन्ह हटता तो एक कांस्टेंट आ जाता, तो यहाँ लिखेंगे k। क्या लिखेंगे? m के पावर कितनी? m की घात a, r की घात b और v की घात कितनी? ठीक है ना। ठीक, अब क्या करेंगे? इसको समीकरण नंबर 1 दे दें। क्या दे दिया इसको? समीकरण 1 दे दिया। अब हम बात करें जो हमारा बल है, बल का विमा सूत्र कितना होता है? कितना होता है बल का विमा सूत्र? मैंने पढ़ा दिया है, मैंने कहा था। वेरी गुड, कौन बोला? बहुत बेस्ट स्टूडेंट, MLT माइनस, बहुत बढ़िया, है ना। द्रव्यमान का कितना होता है? द्रव्यमान का m होगा, बहुत बढ़िया बेटे, वेरी गुड यार। और त्रिज्या का कितना होगा राजा? l। त्रिज्या मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उसका विमा सूत्र कितना होगा? a। t समय, सॉरी v कितना है? वेग, और वेग का कितना होगा? lt माइनस, कितना हो गया? जब अपन सबके विमा सूत्र निकालेंगे तो उस कंडीशन में इसकी को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। यहाँ पर अपन बल का विमा सूत्र लिखेंगे, देखो m l t माइनस 2, ठीक है ना। कितना लिखा? mlt माइनस 2, ठीक है। फिर बराबर ये नहीं लिखेंगे, m की घात कितनी, कैसे लिखेंगे? कोष्टक में m की घात कितनी है? a, ठीक है ना। m की घात कितनी? a। समझ में आ रहा है? m की घात कितनी लिखी है अपन ने? a। फिर आगे r मतलब त्रिज्या है, यहाँ लिखेंगे l की घात कितनी? b। और फिर वेग, वेग में कितना लिखा था? lt माइनस 1, तो lt माइनस 1 की घात कितनी बच्चों? c। समझ में आ गए? सबके अपन एक की घात लिख दी। अब क्या करेंगे आगे?
इसको मिटा दो ना, ये तो लिख लिया आप लोगों ने। अब इधर देखना, यहाँ समझना इसको कैसे, यहाँ से m ऐसा कैसे लिखा, 80 - 2b ऐसा कैसे लिख दिया, है ना, बराबर यहाँ m की घात कितनी आ जाएगी, a आ गई। फिर l की घात कितनी, d, और यहाँ l की घात c और t की घात कितनी, -c। क्यों है -c, क्योंकि t की घात -1 थी। फिर आगे क्या करेंगे, mlt - 2 बराबर m की घात कितनी है, a, l की घात कितनी हुई, b + c, और t की घात कितनी, -c। आया ना समझ में। अब क्या करेंगे, m की घातों की तुलना करने पर, m की घातों की क्या करने पर, तुलना करने पर। अब m की घातों की तुलना करने गए तो इधर कितनी है, 1, उधर a है, तो हमारे पास a बराबर कितना है बच्चों, 1 आया ना। फिर t की घातों की तुलना करो, t की घातों की तुलना करने पर हमने t की घातों की तुलना करी तो यहाँ से आएगा -2 बराबर -c, तो c ये माइनस से माइनस कट जाएगा, c बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 2। फिर अब दो अपने पास a का मान आ गया, b का, c का, b का निकालना है। अब क्या लिखेंगे, l की घातों की तुलना करने पर, l की घातों की क्या करने पर, तुलना करने पर। तो करें तो देखिए इधर लिखा 1 बराबर कितना, b + c, यहाँ एक घात है, इधर कितनी है, b + c है ना, तो दोनों तरफ देखेंगे कितना जाएगा। अब आगे फिर से यहाँ देखें, b + c बराबर कितना आ गया, 1, या b बराबर कितना आ जाएगा, 1 - c। अरे c को पीछे ले गए, अब c का मान कितना है, अरे c का मान निकाला ना अपने, 1 - अरे तो c 2 है, तो b बराबर कितना आ गया, -a। कितना गया b बराबर, देखो अपन ने किसी के मान निकाल लिए। हमने जो लिखा था समीकरण 1, a बराबर कितना लिखा था, k, m की घात कितनी थी, a, फिर किसकी थी, r की घात b, अरे लिखा था ना ऐसा, और v की घात कितनी, c, abc के मान रख दिए। तो 1 बराबर k, m, a का मान कितना आया, 1 आया। फिर r का मान, b का मान कितना आया, 2, b का मान कैसा है, -1, और c का मान कितना है, 2। तो यहाँ f बराबर k m v² और ये बटे में चला जाएगा r, ये किसका सूत्र आ गया, बल का सूत्र आ गया। किससे निकाला आपने, विमा विधि से। किससे निकाला, विमा विधि से, ठीक है ना। ऐसे ही हम सबके सूत्र इस विधि से अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसके एक या दो